लगती है और वो दोनों घर जाकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। पूरी रात रोमांस करने के बाद अगली सुबह वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वही अब केल को लड़कियों से बात करने का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, इसलिए वो अलग अलग लड़कियों से बात करता है और उनके साथ मजे करता है। वही स्कूल में रोबी सभी बच्चों के सामने जेसिका को आई लव यू बोल देता है। जेसिका को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और उसे ये सब करने से मना करती है, जिससे रोबी सैड हो जाता है। वही रोबी अपने डेट के साथ गेम खेल रहा होता है। वहाँ रोबी अपने डेट से कहता है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती। केल उसे कहता है, अगर तुम उस लड़की से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। रोबी अपने डेट से कहता है, फिर आपने मोम से हार क्यों मान ली। वही अगले दिन एमी और केल रोबी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, जहाँ एमी और केल एक दूसरे से बातें करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ रोबी की टीचर आ जाती है। ये वही टीचर होती है जिसके साथ केल ने मजे किए थे। केल ने उसके साथ एक रात मजे करने के बाद उसका कॉल नहीं उठाया था, इसलिए वो केल पर बहुत गुस्सा थी। एमी केल से पूछती है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तो केल एमी से झूठ बोल देता है, मैं इनसे अगले साल की पेरेंट्स मीटिंग में मिला था। ये सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो केल और उसके बीच जो हुआ वो सब एमी के सामने बोल देती है। ये सब सुनकर एमी गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। केल एमी से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसकी कोई बात नहीं सुनती। अगले सीन में हम हैना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। हैना का बॉयफ्रेंड उसे कहता है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में लॉयर की पोजीशन दे रहा हूँ। हैना को ये सब सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि हैना को लग रहा था वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, लेकिन हैना का बॉयफ्रेंड उसे कहता है, मैंने शादी के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है। ये सुनकर हैना गुस्सा होकर वहाँ से चली है और बार में आकर जेकब को किस कर लेती है और उसे कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो जेकब भी उसे हाँ कर देता है। हैना जेकब को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ वो लोग काफी रोमांस करते हैं और साथ में बहुत वक्त बिताते हैं। वही हम एमी को देखते हैं जो डेविड के साथ घर आती है। जेसिका भी ये सब देख लेती है। जेसिका एमी से कहती है, आपके बच्चे आपसे ज्यादा उनके डेट से प्यार करते हैं, वो उनसे मिलने के लिए देर रात तक जागते हैं, लेकिन आपके लिए बच्चों के अंदर कोई प्यार नहीं है। ये कहकर जेसिका वहाँ से चली जाती है। वही जेसिका घर आकर अपने कुछ फोटोज खींचती है और उन्हें एक लिफाफे में रखकर उसके ऊपर केल का नाम लिख देती है। रात के समय एमी को केल की याद आती है, इसलिए एमी केल को कॉल करती है और उसे कहती है, घर की लाइट खराब हो गई है, क्या तुम आकर ठीक कर सकते हो। लेकिन केल देखता है घर की लाइट बिल्कुल ठीक थी, इसलिए एमी से कहता है, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही मुझे कॉल कर सकती हो और वैसे भी हम शादी से पहले अच्छे फ्रेंड्स थे। अगले सीन में जेकब केल को कॉल करके बताता है, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और आज मैं उसकी मोम से मिलने वाला हूँ। तो केल उसे कहता है, तुम उसकी मोम के ऊपर अपनी नजर मत डालने लग जाना। ये कहकर वो जेकब के साथ मजाक करने लगता है। वही दूसरी तरफ जेसिका की मोम को उसका रखा हुआ लिफाफा मिल जाता है, जिसके ऊपर केल का नाम लिखा हुआ था। ये सब देखकर जेसिका के डैड बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि केल उनका दोस्त था, इसलिए वो केल को मारने के लिए जाते हैं। जेसिका भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वही केल एमी के लिए एक सरप्राइज रखता है और उसे बताता है कि फर्स्ट टाइम वो एक दूसरे से कैसे मिले थे। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ हैना आ जाती है। दरअसल हैना एमी और केल की ही बेटी है। वो जब 16 साल के थे तब उनके मजे के चक्कर में हैना पैदा हो गई थी, इसलिए उन्हें जल्दी शादी करनी पड़ी। हैना जेकब को एमी और केल से मिलवाती है। केल जेकब को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि केल को जेकब की सारी काली करतूतें पता थी। केल हैना से कहता है, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। केल जब हैना को समझा ही रहा होता है, तभी वहाँ जेसिका के डैड आ जाते हैं और वो केल को मारने लगते हैं। जेकब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है। डेविड एमी को उसके कुछ कपड़े वापस करने आया था, जो कल रात उसके ही पास रह गए थे। डेविड को देखकर जेकब को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से केल इतना परेशान था, इसलिए जेकब डेविड को मारता है, लेकिन केल जेकब को मारने लगता है और उसे कहता है, तुमने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा। इसी तरह से वो सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ जेसिका भी आ जाती है। जेसिका अपने डेट से कहती है, इन सब में केल की कोई गलती नहीं है, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैं केल से प्यार करती हूँ, इसलिए वो लिफाफा मैंने वहाँ रखा था। वही ये सब रोबी भी सुन लेता है और बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो जेसिका को लाइक करता था। वही केल हैना से कहता है, तुम जेकब से शादी मत करना, वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। लेकिन हैना केल की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो केल से कहती है, मैं जेकब से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर केल को गुस्सा आ जाता है। केल उसे घर से निकलने के लिए कहता है, लेकिन एमी वहाँ आ जाती है। वो केल से कहती है, ये घर तुम्हारा नहीं है। हैना और जेके भी वहाँ से चले जाते हैं। केल डेविड से कहता है, एमी अब तुम्हारी है और मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। अगले दिन केल रोबी को स्कूल में लेने के लिए जाता है, लेकिन रोबी उसके साथ नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। रात के समय केल बार में बैठा होता है, तभी उसके पास जेकब आता है। केल जेकब से बहुत गुस्सा था, लेकिन जेकब केल को बताता है, मैं अब बदल चुका हूँ और मैं हैना से सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन केल जेकब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वही अगले दिन केल अपने बेटे के स्कूल में एक फंक्शन में जाता है, जहाँ वो देखता है जेकब हैना और एमी के पास बैठा हुआ था, इसलिए केल अकेला ही बैठ जाता है। वही रोबी स्टेज पर अपनी स्पीच देने लगता है, जहाँ रोबी बताता है, मैं पहले सोचता था मैं पहले जॉब करूंगा, उसके बाद प्यार करूंगा, लेकिन पहले मुझे प्यार हो गया और जिसे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे लाइक नहीं करती है। इसी तरह से रोबी अजीब अजीब बातें करता है, जिससे केल वहाँ आकर सभी को बताता है रोबी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। केल सभी को बताता है, मैं जब 15 साल का था तब मुझे भी किसी से प्यार हुआ था और मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। केल सभी को बताता है, हम जिस इंसान से सच्चा प्यार करते हैं हमें उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वही स्पीच खत्म होने के बाद वो सभी लोग बाहर मिलते हैं। हैना भी अपने डेड को माफ कर देती है। केल भी जेकब को एक्सेप्ट कर लेता है। वही जेसिका भी रोबी से मिलती है। रोबी उसे कहता है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें बिल्कुल मेरे डेड की तरह लगूंगा, फिर तुम मुझे पसंद करोगी। रोबी की बातें सुनकर जेसिका हंसने लगती है और उसे वो लिफाफा देती है जिसमें उसकी कुछ फोटोज थी। जेसिका रोबी को किस करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम केल और एमी को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। रोबी भी अपने मोम डेड को एक साथ देखकर बहुत खुश था और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।